क्या मायावती जी अब अपने कैरियर से इस्तीफा दे रही हैं या फिर केवल उपचुनाव ना लड़ने की घोषणा कर दी है? आखिर बहुजन समाज के जो वोटर हैं, जो बसपा के वोटर हैं, उपचुनाव में किसको वोट मारेंगे? आखिर इतना बड़ा निर्णय मायावती जी अकेले कैसे ले लिया? इसके पीछे का राज क्या है? आखिर किसकी वजह से यह निर्णय लेना पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी? आखिर मायावती जी का ऐसा निर्णय क्यों आया? मैं एक एक करके बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी से लेकर के, यानी कल की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज के बाद बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आखिर इसका वजह क्या है? तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के जाल में बहुजन समाज के लोग फंसते जा रहे हैं। यह हमें मंजूर नहीं है और अपने समाज को कहीं ना कहीं मैं ऐसे हालात में जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे ही समाज के लोगों को बीजेपी, आरएसएस पैसा दे करके उन्हें चुनाव में खड़ा कराती है और बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करने का काम करती है। वहीं पर जिसके पास चलने का हैसियत ना हो, उसे हेलीकॉप्टर से घुमाने का काम आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग करते हैं। आखिर एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के बाद उतना हैसियत नहीं रहा, फिर एक आम जनमानस के पास इतना पैसा कहां से आया? उन्होंने प्रश्न चिन्ह जिस पे खड़ा किया, वाकई में सोचने वाली बात है कि मायावती जी इतना दिन कभी पहले ऐसा कभी नहीं कहा करती थी, लेकिन ऐसा क्या वक्त आया जो ऐसा कहना पड़ा? तो मैं उसका खुलासा कर रहा हूं कि क्यों करना पड़ा, किसके वजह से करना पड़ा, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया। तो पिछले कई साल से बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। यह सोशल मीडिया पे चल रहा है। मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर रावण को उत्तराखंड से ला करके सहारनपुर दंगे में जानबूझकर उसे रखा गया और सभी लोग को न बल्कि चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार करके उसे हाईलाइटेड किया गया और चंद्रशेखर रावण को हाईलाइटेड करके फिर उसे बिना बेल का छोड़ दिया गया, यानी आधी रात को छोड़ दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी के लिए, हालांकि ये बात पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव भीम आर्मी जब उन्होंने बनाया उससे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर करने के लिए वो चाल चल चुके थे। बेशक भीम आर्मी के लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो मेन कार्यकर्ता थे उनको पता चलने लगा और उस साइड बाय साइड करते गए। लेकिन चंद्रशेखर रावण को मेन स्ट्रीम मीडिया और आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के लोगों ने ऐसा प्रमोट किया कि बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई बहन कुमारी मायावती जी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से एक ही पार्टी में लोग बंटते जा रहे हैं और लोग कटते जा रहे हैं, लोग छटते जा रहे हैं। ऐसा समझ में आने लगा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती को। यह बात केवल मायावती जी को ही नहीं बल्कि भारत के जो बहुजन समाज के जो बसपा के वोटर थे, जो माननीय कांशीराम साहब के सींचे हुए सिपाही थे, जो कट्टर सिपाही थे, उनको भी इस बात को एहसास होने लगा कि वाकई में बसपा अगर जा रही है पीछे तो किसी न किसी वजह से जा रही है। लोगों का यह भी मानना है कि चंद्रशेखर रावण आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के समर्थन में जाने लगे? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी समर्थन करने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एक सीट के लिए उन्हें रोना पड़ रहा है?
तो क्या उन्हें रोनाई जो रोना एक नाटक दिखाई दे रहा है? ये बहुजन समाज के लोगों का भी कहना है कि चंद्रशेखर रावण जो रो नहीं रहे बल्कि वो एक नाटक कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो कल का निर्णय के लिए उन्होंने कहा कि यह सर्वे सर्वा चंद्रशेखर रावण जो है कि कर रहे हैं। उन्होंने साफ नाम नहीं रखा लेकिन ये बात रख दिया। वहीं पर एक संगठन है जो वाम सेप संगठन है, वो भी संगठन कहीं ना कहीं बावन मेश्राम कहते हैं कि बसपा को मैं खत्म कर दूंगा। तो आखिर खत्म करने से पहले किस पार्टी को मजबूत करेंगे ये तो तय करिए। चाहे चंद्रशेखर रावण हो या फिर बामन मेश्राम हो या और तमाम तरह के लोग जो हैं वो किस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आखिर क्यों मायावती जी को जो है कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने देख लिया मायावती जी ने कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज उठा रही, उसी के समर्थन में चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बैकडोर से समर्थन कर रहे हैं। ये देखने को मिला, यह हरियाणा में भी देखने को मिला कि जिस पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही, उसी बीजेपी के बाइकआउट किए हुए, जानबूझकर बाइकआउट किए हुए से वो गठबंधन कर लेते हैं चंद्रशेखर रावण। वहां भी नुकसान पहुंचता है बहुजन समाज पार्टी को। और हरियाणा में भी देखने को मिला ये बात, महाराष्ट्र में भी ये बात देखने को मिला, यही बात झारखंड में भी देखने को मिला कि जब तय हो गया डेट, वहां पर भी जाकर के चंद्रशेखर राजा रावण ने वोट काटने का काम किया। वहां पर जाके अपनी रैलियां की, वहां पर प्रदर्शन किया और वहां पर जो है कि रैलियां के दौरान लोगों से हुजूम जुटाया। और बसपा से जितने लोग कनेक्ट थे, क्योंकि बसपा के ही वोटर है जो है कि सब आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं, तो साफ साफ कन्वर्ट हो गए। जिसका उम्मीद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी नहीं कर सकती थी, उससे भी ज्यादा कहीं चंद्रशेखर रावण ने कर दिखा है। उसके बाद सोशल मीडिया के लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मायावती से कद चंद्रशेखर रावण का हो गया है, मायावती से ज्यादा फेमस चंद्रशेखर रावण हो गए हैं, मायावती से अच्छा काम चंद्रशेखर रावण कर गए हैं। ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया था कि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से दमदारी से लड़ेगी। लेकिन जैसे ही इन्होंने घोषणा किया तो मालूम पड़ा कि आजाद समाज पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी। यानी कि जो वोटर आजाद समाज पार्टी काट रहे हैं, वो वोटर किसका काट रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का काट रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं बहन जी मानता हूँ, बुआ जी मानता हूँ, वो मेरे भतीजा है, ख्याल रखें। आखिर इसका नाटकबाजी कब तक चलता रहेगा? इन लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर रावण जब तक से भीम आर्मी में थे, संस्थापक उसका भीम आर्मी के संगठन थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब सब पार्टी बनाए तो ये साबित हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी और के इशारे पर चलने वाले कठपुतली के खेल हो गए। लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से मायावती जी को कांग्रेस और बीजेपी के लोग निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो अपने यूज के मकसद जितना यूज कर रहे हैं, उनके बाद जब उनकी यूज पूरा हो जाएगी तो चंद्रशेखर रावण को भी कहीं ना कहीं निचोड़ कर फेंक देंगे। लेकिन ये सवाल तब उठती है कि मायावती जी जितना रैलियां उनके 4 वर्ष सरकारें रह चुकी हैं, जितना रैलियां नहीं कर रही हैं, चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। कहां से इनके पास पैसा आ रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। लोगों का ये मानना है आखिर हेलीकॉप्टर से कैसे दौरा कर रहे हैं जगह जगह, आखिर क्या वजह रही? ये लोगों को दर्शा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करने के लिए चंद्रशेखर रावण को हेलीकॉप्टर से यात्रा कराया जा रहा है, गाड़ियां काफिला भेजा जा रहा है। ये पैसा चंद्रशेखर रावण की नहीं, ना तो भीम आर्मी की पैसा है, यह आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस का पैसा है। ये साफ साबित होने लगा इस बात को लेकर के, ये लोग सोशल मीडिया पर अब कहने भी लगे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं? वाकई में बहुजन समाज पार्टी अब निर्बल हो चुकी है या चंद्रशेखर रावण अपने समाज के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं? ये दोनों बातें निकल के आ रही है। या तो फिर बसपा कमजोर हो रही है, या तो चंद्रशेखर रावण समाज से भी गद्दारी कर रहे हैं, लोगों से भी गद्दारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें को देखते हुए आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बोलते बात है, पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।